स्टोनमैन आखिर कौन है और क्यों वो सिर्फ रात में निकलकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता है। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। रात के ठीक 2 बजे मुंबई की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो किसी को जगाना नहीं चाहती हो। लेकिन उसी सन्नाटे में कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। लोग कहते थे ये कोई सीरियल किलर है, पर कुछ गवाहों ने दावा किया उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे वो जमीन पर चलता नहीं तैरता हो, और उसकी मौजूदगी डर पैदा कर देती थी। मुंबई में गरीब लोग फुटपाथ पर सोते थे। उनके पास न घर था न सुरक्षा। उन्हें क्या पता था कोई उन्हें सोते हुए देख रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। एक सुबह एक आदमी मृत मिला। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पास में पड़ा था एक भारी पत्थर, खून से सना हुआ, और यही था उस कातिल का सिग्नेचर। कुछ ही दिनों में दूसरी हत्या हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर बार तरीका वही, सोता हुआ इंसान और पत्थर से वार। कोई चीख नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस हैरान थी, ये कैसे हो रहा है? इतनी भीड़ वाले शहर में कोई बिना दिखे हत्या कर रहा था। न कोई उंगलियों के निशान, न कोई सुराग, जैसे कातिल हवा में घुल जाता हो। धीरे धीरे शहर में एक नाम फैलने लगा, स्टोनमैन। कोई नहीं जानता था वो कौन है या कहां से आता है। बस इतना पता था कि वो सिर्फ रात के अंधेरे में निकलता है, जब पूरा शहर बेखबर सो रहा होता है। वो उन लोगों को चुनता जो सबसे कमजोर थे, जो फुटपाथ पर अकेले सोते थे, जिनका कोई अपना नहीं था, जिन्हें बचाने वाला कोई नहीं, और जिनके लिए रोने वाला भी शायद कोई नहीं। और हर रात के साथ ये डर और गहरा होता गया कि अगला नंबर शायद किसी का भी हो सकता है। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, रमेश नाम का एक रिक्शा वाला अब भी जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो सड़क किनारे चुपचाप बैठा था। आसपास सिर्फ सन्नाटा और हल्की हवा की आवाज थी। तभी उसकी नजर दूर अंधेरे में पड़ी, जहां एक अजीब सी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पहले तो उसे लगा शायद कोई आम आदमी होगा, लेकिन उस परछाई की चाल में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं था। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक सोए हुए आदमी के पास जाकर रुक गई। रमेश ने दूर से ये सब देखा और उसे लगा शायद कोई चोर होगा जो अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ चुराने आया है। उसने खुद को समझाया, डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक आम इंसान है। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सच जानने के लिए वो थोड़ा और करीब जाने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं, और जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक ठाक, रात के उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज गूंज उठी। इतनी अचानक, इतनी खामोशी के बीच कि रमेश का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और सीना जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वो वहीं जम गया, लेकिन उसकी नजरें उसी दिशा में टिकी रहीं। और फिर उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। उस परछाई ने अपने हाथ में एक भारी पत्थर उठा रखा था, और अगले ही पल उसने उस सोए हुए आदमी पर वार कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला, और वो आदमी वहीं उसी जगह पर हमेशा के लिए खामोश हो गया। रमेश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे, कदम दर कदम उस परछाई के पीछे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। हर सांस के साथ उसकी घबराहट और बढ़ रही थी। उसकी नजरें उस अंधेरी परछाई पर टिकी थीं। उसे जानना था
कि ये कौन है और आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल शांत, बिना किसी आवाज के। हर कदम के साथ लगता जैसे वो जमीन को छू भी नहीं रही हो। रमेश ने इसे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर बार जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलती महसूस हो रही हो। कदमों की ये अदृश्य आवाज, या फिर आवाज न होना, कुछ ऐसा था जो इंसानी दिमाग से परे था। और रमेश केवल कांपते हुए उस परछाई को देख सकता था। रमेश ने हिम्मत जुटाई और डर के बावजूद जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? उसकी आवाज सुनते ही परछाई अचानक रुक गई। सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे पूरी रात वहीं थम गई हो। फूलों की हवा, सड़क की खामोशी, हर चीज अचानक दब गई थी। रमेश की धड़कनें तेज हो रही थीं। हर सांस के साथ डर और भी गहरा हो रहा था। और फिर परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा, जैसे अब कुछ दिखाने की तैयारी हो रही हो। और हर पल सस्पेंस इतना बढ़ रहा था कि रमेश के पैरों तले जमीन खिसकती सी लग रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे आग जल रही हो उनमें। रमेश का खून वहीं जम गया। रमेश तुरंत पीछे मुड़ा और डर के मारे तेजी से भागने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, सांस इतनी तेज कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ लगता जैसे जमीन उसके नीचे हिल रही हो, लेकिन पीछे से कुछ उसका पीछा कर रहा था। भारी डरावनी कदमों की आहट उसके कानों में गूंज रही थी और हर पल उसका डर और गहरा होता जा रहा था कि वो जितना तेज भागता, वो चीज उतनी ही डरावनी गति से उसके पीछे आती। रमेश को हर कदम पर महसूस हो रहा था कि शायद अब वो बच नहीं पाएगा। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित हो रही थीं। हर धड़कन डर से भर गई थी। उसकी चीख गले में अटक गई, कोई आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक सब शांत हो गया, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और सिर्फ रात का सन्नाटा बाकी रह गया हो। हर सांस, हर धड़कन, हर कदम, सब अचानक थम सा गया था। रमेश बस वहीं कांपता हुआ खड़ा रह गया और उसकी आंखों के सामने अब भी डर का साया मंडरा रहा था। अगली सुबह मुंबई की वही सड़कें जो रात भर खामोश थीं, अब लोगों की भीड़ से भर चुकी थीं। हर तरफ फुसफुसाहट थी, डर था और बेचैनी थी, क्योंकि एक बार फिर एक लाश मिली थी। लोग धीरे धीरे उस जगह के पास जमा हो रहे थे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और फिर जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। इस बार वो कोई और नहीं, रमेश था। वही रमेश जो कल रात तक जिंदा था, अब सड़क किनारे बेजान पड़ा था और उसके पास वही भारी पत्थर पड़ा था, खून से सना हुआ, जैसे स्टोनमैन ने एक और शिकार कर लिया हो। अब पूरे शहर में दहशत फैल चुकी थी। मुंबई की वो सड़कें जो कभी सोती नहीं थीं, अब डर से सिमट गई थीं। लोग रात में सोने से डरने लगे थे। हर छोटी सी आवाज पर उनकी नींद टूट जाती थी। फुटपाथ जो कभी लोगों से भरे रहते थे, अब धीरे धीरे खाली होने लगे। जिनके पास कोई सहारा नहीं था, वो भी अब अंधेरे से छुपने लगे थे। हर किसी के मन में बस एक ही डर था, कहीं अगला नंबर उसका ना हो। और हर गुजरती रात के साथ ये खौफ और गहरा होता जा रहा था। हर कोई बस एक ही कोशिश में था, किसी तरह उस अनदेखे कातिल से खुद को बचाने की। पुलिस ने पूरे शहर में जाल बिछा दिया था। हर गली, हर मोड़, हर अंधेरे कोने पर निगरानी रखी जा रही थी। रात होते ही गश्त बढ़ा दी जाती। सायरन की आवाजें सन्नाटे को चीरती हुई गूंजती रहती थीं। हर शकी चेहरे पर नजर रखी जा रही थी। हर हलचल को रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन फिर भी स्टोनमैन हर बार बच निकलता, जैसे उसे पहले से पता हो पुलिस कहां है, कब है। वो आता, अपना काम करता और गायब हो जाता।
न कोई सुराग, न कोई निशान। जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी ताकत हो जो इंसानों से हमेशा एक कदम आगे हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अजीब बात यह थी, हर किसी की कहानी अलग थी। कोई कहता वो एक बूढ़ा आदमी था, झुका हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ, तो कोई बताता वो एक जवान आदमी था, तेज और खामोश। कुछ ने तो ये भी कहा कि उसका चेहरा साफ दिखता ही नहीं था, जैसे वो हमेशा अंधेरे में छिपा रहता हो। हर बार उसका हुलिया बदल जाता, कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी कुछ और ही, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी परछाई हो जो अपना रूप बदल सकती हो। समय बीतता गया, लेकिन हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर कुछ दिनों में एक नई खबर सामने आती, एक नई लाश मिलती। लोगों का डर अब आदत बन चुका था। रात का अंधेरा आते ही शहर जैसे सांस रोक लेता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। कोई नई हत्या नहीं हुई, कोई नई खबर नहीं आई। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, और शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। न कोई सुराग मिला, न कोई निशान, जैसे वो कातिल अचानक हवा में घुल गया हो, जैसे वो कभी था ही नहीं, या फिर कहीं अंधेरे में अब भी छुपा हुआ हो। सही वक्त का इंतजार करता हुआ पुलिस ने केस बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, न कातिल, न कोई सबूत, बस अनसुलझी कहानियां और डर। लोगों ने धीरे धीरे इसे भूलना शुरू कर दिया। शहर फिर से अपनी रफ्तार में आ गया, लेकिन कुछ लोग आज भी उसे याद करते हैं और उससे डरते हैं। एक बूढ़े आदमी ने एक बार कहा था, वो मरा नहीं है, वो बस छुपा हुआ है, सही वक्त का इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर लोग हंस पड़े। उन्हें लगा वो बस डर फैला रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था वो कुछ और ही कहानी बता रहा था। उसने कहा, इंसान नहीं था, वो कुछ और था जो अंधेरे में जीता है और खून से अपनी भूख मिटाता है। जब शहर फिर से लापरवाह हो जाएगा, जब लोगों वो वापस आएगा, जब लोग फिर से सड़कों पर सोने लगेंगे, वो वापस आएगा अपने पत्थर के साथ। आज भी कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। रात के उस गहरे सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा होता है, कुछ लोगों की नजर एक अजीब सी परछाई पर पड़ी है, जो चुपचाप बिना किसी आवाज के सड़कों पर घूमती रहती है। ना उसके कदमों की आहट होती है, ना कोई चेहरा साफ दिखाई देता है, बस एक साया जो अंधेरे में घुला हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे वो अब भी किसी को ढूंढ रहा हो, किसी अगले शिकार को, या शायद किसी ऐसे इंसान को जो उसे देख सके। रात के 2 बजे अगर आप अकेले हों और आपको लगे कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो वही है। अन्ना स्टोनमैन आज भी जिंदा है या नहीं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। समय बीत गया, लोग बदल गए, लेकिन ये सवाल अब भी वहीं का वहीं रह गया। कुछ लोग मानते हैं वो मर चुका है, कुछ कहते हैं वो बस गायब हो गया। लेकिन अगर वो सच में इंसान नहीं था, तो फिर उसकी मौत कैसे हो सकती है? शायद वो कभी मरा ही नहीं, शायद वो आज भी कहीं अंधेरे में मौजूद है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है एक बार फिर लौटने के लिए। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो।